कृषि कानूनों के बाद केंद्र सरकार ने किसानों की बाकी की कई शर्तें भी मान ली हैं। सरकार ने एमएसपी पर अब एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने के लिए भी सरकार तैयार है और आंदोलन के दौरान जो किसान मारे गए थे उन्हें मुआवजा देने पर भी सरकार तैयार हो गई है। मुआवजा भी मिलेगा, केस वापस भी हो जाएंगे और अब एमएसपी पर भी एक कमेटी बना दी गई है। लेकिन किसान इसके बावजूद अब भी आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है और अब किसानों ने अपनी नई शर्तें लगा दी हैं और अब यह कहा है कि एमएसपी के लिए जो कमेटी सरकार बना रही है उसमें सिर्फ एक ही किसान संगठन यानी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य ही होने चाहिए। किसानों के जो बाकी संगठन हैं देश भर में उनका कोई सदस्य इस कमेटी में नहीं होना चाहिए। सोचिए ये कितनी बड़ी ब्लैकमेलिंग आप इसे कहेंगे कि ये किसान जो हैं वो सोचते हैं कि उनका एक ही संगठन है जिसने पूरे देश के किसानों का ठेका लिया हुआ है और उसी संगठन के लोग इस कमेटी में शामिल रहेंगे। इसे कहते हैं राजनीतिक ब्लैकमेल। कुल मिलाकर यह बात एक बार फिर से स्पष्ट हो गई है कि यह आंदोलन एक चुनावी आंदोलन है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, इस देश को कमजोर करना है। और यह बात हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं और इस पर आज खुद किसानों ने मोहर लगा दी है। सबसे पहले आपको केंद्र सरकार के इस नए प्रस्ताव के बारे में हम बताते हैं जो किसान संगठनों को केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया है। केंद्र सरकार ने फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही है। इस कमेटी में केंद्र और राज्य सरकारें, कृषि वैज्ञानिक और किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने एमएसपी को लेकर जो लगातार मांग चल रही है आंदोलनकारी किसानों की, उसे पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया है, रिजेक्ट नहीं किया है और सरकार ने यह इशारा देने की कोशिश की है कि हम एमएसपी पर कानून बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं और ये जो विकल्प है ये खुला हुआ है, ये विकल्प बंद नहीं हुआ है। ये सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। पिछले एक साल में किसान आंदोलन के दौरान जो आपराधिक मामले दर्ज हुए थे उन्हें भी सरकार वापस लेने के लिए तैयार हो गई है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है और ये कहा है कि जैसे ही आंदोलन समाप्त होगा ये सारे कानूनी मामले तत्काल रूप से वापस ले लिए जाएंगे। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा देने के लिए भी अब सरकार तैयार है। सरकार ने कहा है कि पंजाब सरकार पहले ही इसकी घोषणा कर चुकी है और अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें भी मुआवजा देने के लिए तैयार हो गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर भी सरकार ने रुख बदल लिया है। उसने भरोसा दिलाया कि वो इस बिल को संसद में पेश करने से पहले सभी किसान संगठनों और इससे जुड़े लोगों की राय लेगी। इसके अलावा पराली जलाने के मुद्दे पर सरकार ने जो कानून पारित किया है उसमें धारा 14 और 15 में आपराधिक जवाबदेही से किसानों को अब अलग कर दिया गया है, यानी पराली जलाने पर किसानों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो एक तरीके से अगर आप हमसे पूछें तो हम तो ये कहेंगे कि सरकार आंदोलनकारी किसानों के सामने झुकी नहीं है बल्कि लेट गई है। कुल मिलाकर कृषि कानूनों की वापसी के बाद केंद्र सरकार ने लगभग वो तमाम बातें मान ली हैं जो किसानों की तरफ से रखी गई थी। लेकिन सोचिए इसके बावजूद ये आंदोलन अब भी जारी है और शायद ये इसी तरह से जारी रहेगा। किसानों ने अब फिर से कह दिया है कि वो आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे और अब नई शर्तें लगा दी हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार, इन किसानों के सामने किस हद तक झुकती चली जाती है। आज केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए दिल्ली के पास सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक लंबी बैठक हुई और इस बैठक को लेकर यह उम्मीद थी कि इसमें आंदोलन समाप्ति का ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मीडिया के सामने रखते हुए यह कहा कि उसकी अभी कुछ और मांगे हैं जिन्हें अगर नहीं माना गया तो यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये शर्तें क्या हैं वो भी हम आपको बताते हैं। नई शर्तें ये हैं कि एमएसपी पर जो कमेटी बनेगी उसमें केवल और केवल संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को ही शामिल किया जाए, बाकी देश भर के किसी और किसान को या किसी और किसान संगठन के लोगों को शामिल ना किया जाए, यानी इनकी पूरी मोनोपोली होनी चाहिए। आंदोलन वापसी से पहले किसानों पर दर्ज आपराधिक मुकदमे सबसे पहले समाप्त किए जाएं। पहले मुकदमे समाप्त करें, फिर हम आंदोलन वापस लेंगे। आंदोलन में मारे गए प्रत्येक किसान के परिवार को मुआवजे में
5 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। यहां पर आप ये भी सोचिएगा कि सारे किसानों को या हमारे देश में जो भी आंदोलनकारी हैं, ये सब सरकार से परेशान रहते हैं, सरकार को गालियां देते हैं। देश भर में ये फैशन है कि सब लोग सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन मुआवजे में इन्हें सबको नौकरी सरकारी ही चाहिए। अब आज हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए? सरकारी नौकरी में ऐसा क्या है कि मुआवजे के तौर पर इन्हें सरकारी नौकरी चाहिए? अरे आप प्राइवेट नौकरी ले लीजिए, हम सरकार से आप कोई और मदद ले लीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। तो इस सरकारी नौकरी में ऐसा क्या आकर्षण है कि मुआवजे में भी लोगों को सरकारी नौकरी ही चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को संसद में पेश ना किया जाए, यह भी किसानों की नई शर्त है। और पराली जलाने पर किसी भी स्थिति में किसानों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसका भरोसा भी किसानों ने पहले ही मांगा है और कहा है कि अगर ये मांगे नहीं मानी तो फिर आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इन मांगों से ऐसा लगता है कि किसान संगठन किसी भी तरह इस आंदोलन को समाप्त करना ही नहीं चाहते। अब किसान नेताओं को इसमें बड़ा मजा आने लगा है, आनंद आने लगा है, मीडिया का पूरा कवरेज मिल रहा है, देश विदेश में नाम हो रहा है और यही बात आज आप सबको भी समझनी है। केसेस के बारे में आंदोलनकारियों का ये कहना है कि सरकार केसेस को वापस लेने के लिए ऐलान करे, किसी तरह से ऐलान करे, कोई रिटर्न दे, तब जो आंदोलनकारी हैं अपने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान करेंगे। मोदी जी ने कमेटी का अनाउंसमेंट किया है, हमारा एमएसपी के लिए और डिटेल जानेंगे, लेकिन जिस तरह का अनाउंसमेंट किया है उसमें एमएसपी की चीज काफी वेग है और वेग से कुछ निकलेगा नहीं। फिर आंदोलन आगे आने वाले दिनों में एमएसपी के कोई फैसला नहीं हो पाया। कल दोबारा मीटिंग है 2 बजे, तो पूरे मुद्दे फिर विचारेंगे। जो एक कमेटी बनाने की बात करी उसका जिक्र नहीं है उसमें। उत्तराखंड के मुकदमों की जिक्र नहीं है, तो बहुत स्टेट का जिक्र उसमें नहीं है। और मुद्दे तो सारे के सारे हिंदू खड़े मुद्दे सरकार होंगे तो चिट्ठी बगा दे, हम हिंगे तो बगा दे, मिल रही नहीं। जब आप जनता को आप दोगे, आपने आग रखी सरकार से और किसान उठ नहीं रहा, अखबार वाले बताओगे हमारा आंदोलन कहीं नहीं जा रहा, यही है। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन कहीं नहीं जा रहा, हम यही हैं। किसान नेताओं को बड़ा मजा आ रहा है, अब इसमें हर रोज टीवी पर आते हैं, जैसा हमने कहा देश विदेश में नाम हो रहा है। और मोदी सरकार जो कहती थी कि ये 56 इंच की सरकार है, उसे जब इन किसान नेताओं ने अपने सामने झुका दिया और उससे सारी शर्तें मनवा ली, तो अब इन किसान नेताओं को और पीछे से इनका समर्थन करने वाली सारी ताकतों को उन्हें भी मजा आने लगा है। और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि खेल तो अब शुरू हुआ है, इस खेल का आनंद लिया जाए और अब इस खेल को और आगे बढ़ाया जाए। ये तो इस खेल का सिर्फ एक पहला चरण था, अब दूसरे स्टेज में खेल को ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर जो इनाम मिला है, अगले स्टेज में और भी बड़ा इनाम मिलेगा। इसलिए राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं वो भी बहुत प्रसन्न हैं। आज राहुल गांधी ने इस मामले में संसद में एक बयान दिया और कहा कि जो मारे गए किसान हैं, सरकार तो कहती है कि उनके पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, कोई सूची डेटा नहीं है जिनमें ये पता चले कि कौन कौन से किसान मारे गए थे इस आंदोलन के दौरान। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास पूरा डेटा है, लिस्ट उनके पास मौजूद है और सरकार चाहे तो ये लिस्ट उनसे ले सकती है। और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां है। और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। तो हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं और जो इस देश को कमजोर होते हुए देखना चाहते थे, वो अब उम्मीद भरी नजरों से इस किसान आंदोलन को देख रहे हैं और अब उन्हें भी लग रहा है कि असल में उन्होंने जो बाजी खेली, वो बाजी अब धीरे धीरे सफल हो रही है। और हम जो पहले भी आपको बात बता रहे थे, हमने पहले भी आपको कहा, ये आंदोलन कहीं नहीं जाएगा, ये समाप्त नहीं होगा। सरकार एक के बाद एक मांगें मानती चली जाएगी, लेकिन ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। और अगर कृषि को लेकर सारी मांगें सरकार ने मान भी ली, एमएसपी की मांग भी अगर मान ली सरकार ने, तो अब अगली मांग ये होगी कि कश्मीर से अब 370 को हटाने का जो
नया कानून आया था, अब उसको हटाया जाए। फिर आएगा कि नया नागरिकता कानून जो लेकर आए थे उसको भी हटाया जाए, और फिर इस तरह से ये सूची बढ़ती चली जाएगी। और आखिर में जो आखिरी मंजिल है इस पूरे आंदोलन की, वो है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा और या फिर नरेंद्र मोदी की हार। जिस दिन नरेंद्र मोदी हार जाएंगे, जिस दिन उनका इस्तीफा हो जाएगा, उस दिन ये आंदोलन सफल हो जाएगा। ये असल में उसी दिन के लिए आंदोलन चल रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कल जो किसान अपनी दूसरी बैठक करने वाले हैं उसमें क्या फैसला लेते हैं। लेकिन हमें लगता है कि किसान अब भी आंदोलन जारी रखेंगे, क्योंकि अभी पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव होने में थोड़ा सा समय है, और अगर चुनाव से पहले ये आंदोलन वापस लिया गया तो कई नेताओं का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो आंदोलन है ये असल में कृषि कानूनों को लेकर था ही नहीं, ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.